बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि सितंबर में इसराइल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और ट्रंप किस तरह नेतन्याहू की मदद करके उसको इलेक्शन में जितवाने की मदद करेगी और इसकी अवाम यानी नेतन्याहू की अवाम क्या राय रखती है नेतन्याहू के बारे में, और जितने भी कैंडिडेट होंगे वो किस तरह टफ टाइम देंगे नेतन्याहू को। और साथ आपको ये बताते चलें कि गल्फ का क्या रोल होगा इन तमाम तरह इलेक्शंस के अंदर। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन ग्रामी, फलस्तीन के वेस्ट बैंक पर इसराइली आबादकारियां जारी हैं। ये बेसिकली फलस्तीन की जगह है और इसराइल इसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके उनके ऊपर अपनी रिहाइशगाह बना रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की आबादकारियां जारी हैं। दुनिया इस आबादकारी को मानने के लिए तैयार नहीं। आप दुनिया के किस कोने पर चले जाएं, फलस्तीन के मौकफ पर सारी की सारी दुनिया एक साइड पर और दुनिया के दूसरे जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर एक साइड पर दुनिया आपको नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, आपको ये आगाह करते चले कि इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर और हेड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी मुख्तलिफ अरब ममालिक के साथ मिल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से फलस्तीन के मामले पर उनको इकट्ठा करके जितनी भी आबादकारी हो रही है फलस्तीन के वेस्ट बैंक पर और जो इन्होंने कब्जा किया है फलस्तीन की जगह पर, उस हवाले से तमाम के तमाम गल्फ के ममालिक को मिला लिया जाए। आपको ये बताते चलें कि इन्होंने इसराइल वालों ने सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, मस्कत, जॉर्डन, मिस्र के अंदर भी जाकर आए हैं कि खुदारा हमारी मदद कीजिए और इस जगह को रिकॉग्नाइज कीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जगह को रिकॉग्नाइज किया है और कहा है कि ये फलस्तीन की जगह नहीं बल्कि इसराइल की जगह है जहां आबादकारी हो रही है फलस्तीन के वेस्ट बैंक पर। हालांकि फलस्तीन की ये जगह है और अमेरिका और इसराइल मिलकर उनकी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। अभी तक किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट साइन तो नहीं हुआ जिससे ये पता चल सके कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज अमेरिका ने वेस्ट बैंक को किया है या नहीं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अगर अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसराइल की जगह मानता है, तो यकीन मानिए कि पूरा का पूरा गल्फ एक साइड पर हो जाएगा और अमेरिका को और अमेरिका के जो पपट है इसराइल दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। अमेरिका मुख्तलिफ गल्फ ममालिक को लेकर आ रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर पैसे लगाओ, उसके इलेक्शन में उसकी मदद करो ताकि नेतन्याहू दोबारा इलेक्शन में जीत जाए। लेकिन आपको यह बताते चले कि अगर वेस्ट बैंक वाला मसला सॉल्व होता है, सारे के सारे गल्फ वाले ममालिक मान जाते हैं, तो नेतन्याहू की जीत और कामयाबी नजर आ जाएगी। लेकिन अगर वेस्ट बैंक वाला मामला ठीक नहीं होता तो शायद नेतन्याहू इस इलेक्शन में हार जाएंगे और अगर हार जाता है तो पूरी के पूरी एक दफा दुनिया को अमन जरूर आएगा। इसने हर मुल्क के साथ पंगा किया हुआ है। फलस्तीन छोड़िए, ये मुख्तलिफ इसकी एजेंसियां काम करती हैं, अफगानिस्तान के अंदर काम करती हैं, इंडिया के अंदर काम करती हैं और जो इनके दुश्मन ममालिक हैं उनके लिए नुकसानदेह हैं। ईरान ने खुद कहा है कि ये सिर्फ आधे घंटे की मार है इसराइल वाले। अगर इसराइल ने किसी किस्म की कोई जारियत ईरान के ऊपर या ईरान के इत्तेहादियों के ऊपर की तो उसका आखिरी दिन होगा। इस तरह की स्टेटमेंट जारी की गई हैं और खतरनाक स्टेटमेंट जारी की गई हैं ईरान की जानिब से। मजीद आपको यह बताते चलें कि अमेरिका ने एक टास्क दिया हुआ था नेतन्याहू को कि भाई अगर ईरान का तुम नुकसान करते हो, मैं अपना फुल जोर लगाऊंगा, सितंबर वाले इलेक्शन में तुम्हें इलेक्शन जितवाऊंगा, सिर्फ आपने ईरान को नुकसान पहुंचाना है। इस तरह की स्टेटमेंट जारी की गई थी अमेरिका की जानिब से। लेकिन अल्लाह का करना यह है कि ईरान ने खुद ब खुद ये चीज जानकर कह दिया है कि अगर अमेरिका या उसका पपेट इसराइल हमारे ऊपर किसी किस्म की जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर अमेरिका का ये पपेट इसराइल इस दुनिया से इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। और साथ ही उसने ये जो वेस्ट बैंक वाला मामला है, ईरान वालों ने इसके ऊपर भी स्टेटमेंट जारी की है कि अगर अमेरिका ने या फिर इसराइल ने वेस्ट बैंक जो फलस्तीन की जगह है उस पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर भी हम इसराइल को उड़ा देंगे। ये थी दोस्तों असल कहानी और नेतन्याहू का सारे के सारे इलेक्शन का दारोमदार वेस्ट बैंक पर जो आबादकारियां हो रही हैं उस हवाले से है। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।